चलिए बात कर लेते हैं पलामू की। पलामू के पाकी में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। पूर्व मुखिया समेत अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन पाकी में हुए बवाल पर अब सियासी उबाल भी है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोला और कहा है कि सत्ता के संरक्षण में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है और उसी कड़ी में पलामू की घटना भी है। एक रिपोर्ट और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी सहयोगी संतोष के जरिए। पाकी में सब शांति शांति है। पाकी में धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवा बंद है। पाकी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। अब तक पूर्व मुखिया समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पलामू के पाकी में बुधवार को बवाल के बाद हालात नियंत्रण में है। हालांकि एहतियातन पाकी में धारा 144 लागू है, वहीं चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जबकि पाकी समेत पूरे पलामू में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं पूरा शांति में बना हुआ है। कल हिंसक झड़प के बाद यहाँ पे आने जाने बिना मतलब कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से बाकायदा रोका जा रहा है, उन्हें समझा के घर भेजा जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कल हिंसक झड़प हुई है उसके बाद पूरा इलाका कह सकते हैं आगजनी का शिकार हुआ है। कई आप देख सकते हैं कई दुकानों को तोड़ा गया है, कई आर्थिक क्षति जो है कई लोगों की आर्थिक क्षति हुई है। इसमें खासतौर से ऐसे लोगों को भी आर्थिक क्षति पहुंचाया गया है असामाजिक तत्वों के द्वारा। जो लोग अपनी खाने जो व्यक्ति रोटी के लिए यहाँ पे कमाने खाने वाले लोग हैं उन लोगों को भी आर्थिक क्षति यहाँ पे पहुंचाया गया है। पाकी में तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। डीआईजी राजकुमार लकड़ा के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं पाकी में हुए बवाल को लेकर अब तक पूर्व मुखिया समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी ने कहा कि एक भी उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं डीसी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उपद्रवी तत्वों ने कल हंगामा किया है, पत्थरबाजी की है, वो चाहे किसी समुदाय के हों, उनको चिन्हित किया गया है। जो चिन्हित हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा अज्ञात लगभग 1000 आदमी हैं जिसकी पहचान वीडियो फोटो आदि के आधार पर की जा रही है। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी उपद्रवी पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है और मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि 144 लगा हुआ है और उसको जरूर आप लोग फॉलो कीजिए। और मोर देन 4 पीपल कहीं में भी 4 लोगों से ज्यादा कहीं में भी एक जगह जुट नहीं होना है। इसको हम लोग सख्ती से इम्प्लीमेंट करेंगे। पाकी में बवाल थम गया है, गुस्से की आग बुझ गई है, लेकिन दूसरी ओर सियासत में आग लगी हुई है। बाबूलाल मरांडी ने पाकी की घटना को लेकर आज सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि राज्य में सरकार के संरक्षण में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जबकि जेएमएम ने कहा है कि पुलिस प्रशासन के अलावा पार्टी अपने स्तर से भी पूरे मामले की जांच कर रही है। अचानक ये घटनाएं है ऐसा नहीं है। अगर सिलसिलेवार क्रमवार आप देखें कि सांप्रदायिक ये जो हिंसा या उन्माद जो बढ़ रहा है वो अचानक नहीं है। ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। और आश्चर्य यह है कि और उसमें से सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को संरक्षण मिल रहा है। कोई न कोई इसमें घटना का जिम्मेवार है, उसको भी हम लोग तलाश रहे हैं कि इस घटना घटी तो कैसे घटी। इसके लिए हम लोग जांच पड़ताल करवा रहे हैं अपनी ओर से भी और प्रशासन पूरे जुझ के साथ पूरे प्रशासन वहां लगे थे। दरअसल महाशिवरात्रि के मौके पर शिव बारात के लिए तोरण द्वार बनाए जा रहे थे। इसी को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ा कि हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, कई घर और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि घटना के तत्काल बाद पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और हालात को काबू में किया। सभी लोग अपना घर चले जाएंगे, पूरा प्रखंड में 144 लगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए पलामू से संतोष के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट।
तो पलामू में फिलहाल सब शांति शांति है, लेकिन सवाल यह है कि यह शांति तो इस वजह से क्योंकि इंटरनेट सेवाएं बंद है, धारा 144 लागू है और कार्रवाइयां जो है वो शुरू हो गई है। सवाल लेकिन उससे बड़ा यह है कि ये चीजें ना हो, इसको लेकर पहले से तैयारी क्यों नहीं होती है? समाज के प्रबुद्ध जनों को बैठाकर बातचीत क्यों नहीं हो सकती थी कि जो शांति अभी है वो पहले होती? ये तनाव के बाद वाली शांति तो ऐसा करना था कि तनाव ही नहीं होता। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है ये जानना भी जरूरी वहां पर कि चलिए सब कुछ ठीक तो दिख रहा है कि इंटरनेट बंद है, सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन हालात क्या है जब बताएंगे हमारे सहयोगी संतोष जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संतोष, फिलहाल की स्थिति जानना चाहेंगे। देखिए तमाम चीजें ऐसी की गई है कि ऐसे मेजर्स जो है ऐसे कदम उठाए गए हैं कि उस वजह से वहां पर जो चीजें खराब ना होने पाए, जो तनाव बढ़ा हुआ था वो तनाव जो है वो बढ़ने ना पाए और साथ में सब कुछ जो है कंट्रोल में रहे और हालात हैं भी ऐसे। क्या स्थिति फिलहाल है ऐसी? ये सब कुछ ऊपर से इंटरनेट की वजह से है, धारा 144 की वजह से, या फिर लोगों को भी लगा कि जो हुआ गलत हुआ और हमको ये नहीं करना चाहिए था? लोगों की ओर से भी कुछ जानकारी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, कई जो गणमान्य लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि इस तरीके जो वारदात हुई, जो घटना घटी है, सभी ने इसकी निंदा की है। सभी ने कहा कि इस तरह की घटना घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वातावरण जो सामाजिक तत्व के द्वारा वातावरण जो दूषित किया गया है, बदनाम किया गया है, कहीं ना कहीं इंसानियत को भी शर्मसार किया गया है इस पूरे घटना में। आपको बता दें फिलहाल माहौल वहाँ वो पूरी तरह से कंट्रोल में है, शांत है। हालांकि आज जो है देर शाम जो है शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, बकायदा डीसी और एसपी के नेतृत्व में बैठक बुलाई गई थी, दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया था। इसमें इस शांति समिति में आपको बता दें कि उसमें कहा गया कि कल मस्जिद में होने वाली नमाज को निर्णय लिया गया कि मस्जिद में जो 4 लोग रहेंगे सिर्फ नमाज वही पढ़ेंगे, बाकी लोग घर पे ही नमाज पढ़ेंगे। और रही बात महाशिवरात्रि की, तो महाशिवरात्रि में जुलूस जो निकलता वो नहीं निकलेगा, बल्कि जो मंदिर में पुजारी रहेंगे और वही सिर्फ पूजा करेंगे, बाकी जो लोग हैं वो घर पे ही अपनी पूजा करेंगे। हालांकि धारा 144 अभी भी लागू है और इंटरनेट की सुविधा जो अभी भी जो है बंद रखी गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि शांति बहाल पूरे इलाके में की गई है और लोगों से भी अपील की गई है कि लोग जो है शांति बनाकर रखें। इसमें कई लोग भी ऐसे भी इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूं, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि ठीक है कि इस बार चूंकि हालात तनावपूर्ण है तो ऐसे में जो चीजें हैं वो समान तरीके से हो जाए ज्यादा बेहतर है। मतलब समाज के सारे लोग और खास तौर से जो शिव भक्त है वो इस बात को तैयार तो हो गए ना कि वो जबरदस्ती शिव बारात नहीं निकालेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, या थोड़ा अड़े हुए तो नहीं है वो कहीं? हालांकि हमारी अपील है कि वो समान तरीके से मंदिर में जाकर पूजा करें। देखिए, चूंकि शांति समिति की बैठक में भी लोग कह रहे थे, चूंकि यार अभी जो लोगों से बात हमारी हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने यही कहा था कि जुलूस अगर निकलता, महाशिवरात्रि का समय है, जुलूस निकलना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके का माहौल वहाँ पर उत्पन्न हुआ तो उसे देखते के साथ लोगों ने भी प्रशासन का साथ दिया है। हालांकि लोगों ने भी मान लिया कि ठीक है, इस बार जो है हम लोग महाशिवरात्रि का जो जुलूस निकलता है, जो बारात निकलती है, वो इस बार नहीं निकाली जाएगी। तो लोगों ने भी खुलकर समर्थन भी कर रहे हैं अंदरूनी तौर पर। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी तो वहाँ पे अभी भी बनी हुई है लोगों के अंदर, लेकिन क्योंकि तनावपूर्ण वातावरण को देखते हुए लोग जो है। चलिए, बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, जानकारी आपने दी। रुक कर लेते हमारे सहयोगी राजेश का भी। राजेश, देखिए हालात सामान्य पलामू के, और हालात को सामान्य बनाने के लिए प्रशासन की ओर से कई तरह के कदम उठाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच में सियासत जो है वो भी उबाल ले रहा है। तो बीजेपी क्या चाहती, वहां पर वो तनाव बना रहे या अपने उससे अपील भी कर रही है लोगों से कुछ न कुछ? ठीक है कि आप सरकार को दोष देते हैं, आप विपक्ष में हैं, आपका काम होता है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी तो समाज के प्रति विपक्ष की होनी चाहिए, या फिर विरोध करना ही सिर्फ बीजेपी का काम रहेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, सभी को यह समझना चाहिए कि माहौल को बिगड़ने से बचाया जा सके। अब जो घटना हो गई सो हो गई, उस पर ठीक है, राजनीतिक रंग अलग होते हैं। जो विपक्ष होता है वह सरकार की नाकामी या उसकी विफलता को उठाता है और लोगों को बताता है कि सरकार अगर इस तरह से करती तो ये घटना नहीं होती। लेकिन जब मामला बिगड़ जाता है तो उसके इलाज की जरूरत होती है। कहीं अगर कोई किसी प्रकार का तनाव है, सामाजिक स्तर पे तनाव है,
इस पर जो जिस तरह की घटना हुई है वहाँ पर सबसे बेहतर तरीका है कि सभी धर्म समाज के लोग वहाँ मिल बैठकर आपस में जो प्रबुद्ध जन है वो सब मिलकर प्रशासन के लोगों के साथ सहयोग करते हुए सभी जाति संप्रदाय जो भी लोग हैं उनके पास जाके कहें कि अब जो हुआ सो हुआ, अब जो आगे शांति बनी रहनी चाहिए। शिव बारात है, अब महाशिवरात्रि जैसा बड़ा पर्व है तो इसमें सहयोग करना चाहिए दूसरे समुदाय के लोगों को भी। और अगर जो भी समाज है यानी जो महाशिवरात्रि के लिए बारात निकालते हैं वो आयोजन समिति के लोग भी थोड़ा समझ के चले कि अभी माहौल थोड़ा गड़बड़ है, परसों ही महाशिवरात्रि है तो थोड़ी सतर्कता के साथ सारी चीजें करें, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। ये इसका ख्याल तो दोनों ही वर्ग को या दोनों ही गुटों को रखना चाहिए क्योंकि धर्म सभी के लिए है, धर्म सबका धर्म होता है और सबका सम्मान भी होना चाहिए। तो राजनीति अपनी जगह है लेकिन मेरा मानना है कि वहाँ पे जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पर के बीजेपी के विधायक है उनको भी यह पहल करनी चाहिए और शायद कर भी रहे होंगे। बिल्कुल देखिए इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल ये तरह तनाव भी बना है और अब क्या है कि इस तनाव वाले भरे माहौल में आपको सामान्य तरीके से अपनी श्रद्धा प्रकट करनी होगी। भगवान भोले के प्रति शिवरात्रि में आप जाएंगे, मंदिर में जाएंगे लेकिन आप बारात नहीं निकाल पाएंगे तो ये चीजों को पहले सोच लेना चाहिए था। जाहिर सी बात ये तनाव बढ़ता नहीं। अगर किसी तरह के विवाद हो भी रहा था, बातचीत हो रही होगी या बकझक हो भी रही होगी तो बकझक तक रुक जाती तो कम से कम आज आसानी से और सामान्य तरीके से शिव बारात भी निकलती और सब कुछ सही तरीके से होता। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।